वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सीजन भी चल रहा है झमाझम बारिश का, उसी प्रकार आप सभी लोगों को झमाझम गुड मॉर्निंग। तो आज साथियों शुरू करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। जी हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात, जो कि हमने अभी पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के लिए लेके आया था, जो है रेगुलेटिंग एक्ट। तो आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया की। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि नोटेबल हैं, आप उनको आसानी से नोट करके याद कर सकते हैं और वो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो बात करेंगे पहले, कंपनी के वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे मेन चीज़ आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो वाणिज्यिक कार्य होता है और राजनीतिक कार्य, ये अभी तक एक में था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के जो है शुरू होते ही इसको क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। यानी वाणिज्यिक को अलग कर दिया और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया, दोनों में एक में समाहित नहीं किया। दूसरे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, कहता है कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यिक कार्यों की अगर बात करें बच्चों, तो इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक कार्यों के लिए अगर बात किया जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न पूछता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का संबंध किससे होता है। तो याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का संबंध वाणिज्यिक कार्यों से है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है का संबंध राजनीतिक कार्यों से होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, सेकंड नंबर का, आप इसको नोट कर लीजिए। बात करेंगे अब अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है कि गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या कम करके 3 सदस्यीय कर दी गई। कितनी कर दी गई साथियों? 3 सदस्यीय। अर्थात इनकी जो संख्या है अब जो है पिट्स में, यानी कि पिट्स में क्या कर दिया गया, 3 सदस्यीय कर दिया गया। कितने सदस्यीय साथियों? 3 सदस्यीय कर दिया गया, अर्थात कम कर दिया गया। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमारा? पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। अर्थात जो इंडियन सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे जो मेन उनके टॉपिक्स रहे हैं, उनको डायरेक्ट अब ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया कि आखिर में इस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को, देखिए पिट्स की बात हो रही है, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जो आपने अभी मैंने पढ़ाया था कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया, तो कंपनी को ढेर सारे दायित्व और उनको जो है कर्तव्य दिए गए, ठीक है, और उन दायित्वों में अधिकार भी दिए गए। क्या दिए गए? अधिकार भी दिए गए। और इसी कंपनी का जो क्षेत्र है, इसी को ब्रिटिश आधिपत्य, जी हाँ, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी कहा जाने लगा, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार से प्रभावित था। अगला पॉइंट है मद्रास और बॉम्बे में। जी हाँ, मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषदों की स्थापना की गई। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नर परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी। तो याद रखिएगा, गवर्नर परिषद की स्थापना एक मद्रास में किया गया और दूसरा बॉम्बे में। कहाँ किया गया? मद्रास और बॉम्बे। अब बात करते हैं कि मद्रास क्या है। मद्रास का नाम आज जो है आप लोग जानते होंगे चेन्नई के नाम से है। किसके नाम से साथियों? चेन्नई के नाम से। और बॉम्बे तो आप लोग जानते हैं, बम्बई है ना, जिसको बम्बई कहा जाता था, बम्बई, उसी को बॉम्बे कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो पिट्स क्या था बात। अब बात करेंगे अपने चार्टर एक्ट 1793 की। चार्टर एक्ट 1793 क्या कहता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार यानी बिजनेस राइट्स 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जब 1600 में स्थापना हुआ तो उसके जो अधिकार थे, उसके जो समय था, उससे ये 20 वर्ष के लिए और उसको इंक्रीज कर दिया गया
कि आप जो है 20 वर्ष और भारत पर जो है व्यापार कर सकते हैं, भारत से व्यापार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इंडियन सिविल सर्विस ICS 21 अप्रैल 1793 को पहली बार आयोजित हुई। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली बार इंडियन सिविल सर्विस की बात हो रही है। ICS किसकी साथियों? ICS की, जो कि पहली बार परीक्षा आयोजित किया गया था पहली बार 21 अप्रैल को और 1793 ईस्वी में, ठीक है। और इसी 21 अप्रैल को ही मनाया जाने लगा सिविल सर्विस डे के रूप में। किसके रूप में? सिविल सर्विस डे के रूप में। तो पहली चीज़ तो आपको ये डेट याद हो जानी चाहिए और साथ ही साथ आपको ईयर भी याद कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं 1793 में और क्या हुआ था। एक तो हो गया आपका ICS की परीक्षा, और दूसरी चीज़ अगर आप देख रहे होंगे कि पुलिस की स्थापना भी हुई थी। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉइंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सिविल सर्विस डे, ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। 1793 में राजस्व बोर्ड, पहली चीज़ तो राजस्व बोर्ड, और दूसरा राजस्व पुलिस की स्थापना भी किया गया था। कब? 1793 में। और इसी 1793 में साथियों अगर 21 अप्रैल को जोड़ दिया जाए तो सिविल सर्विस डे, जो जिसको मनाया जाता है सिविल सर्विस डे के दिन, है ना। तो याद रखिएगा 1793 बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। अब बात करेंगे प्यारे साथियों चार्टर अधिनियम 1813 की। हमारा चार्टर अधिनियम 1813 क्या कहता है? पहला पॉइंट है कि केवल 2 व्यापारिक अधिकारों जैसे कि चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 व्यापारिक अधिकारों की बात हो रही है। पहला तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, है ना, इन दोनों को छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। केवल इन्हीं 2 व्यापारों को बचाए रखा गया, बाकी सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। पहला कब? ये किसमें? चार्टर अधिनियम 1813 में इसको लागू किया गया। बात करते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा इसे संपूर्ण ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया। जी हाँ, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चार्टर अधिनियम, देखिए चार्टर अधिनियम कई हैं। चार्टर अधिनियम 1833 की बात करें अब, है ना, ईयर देखिए चेंज होता जा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ईयर चेंज होता जा रहा है। बंगाल के गवर्नर को, ये कब की बात है? 1833 की चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट की बात किया जा रहा है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833 की चार्टर अधिनियम में। नोटेबल क्या है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। मैंने इसको पहले भी आपको बता दिया था। अगला पॉइंट है, यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। अगला पॉइंट है, अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। सारे व्यापारिक अधिकारों को सब समाप्त कर दिया गया, तो यह केवल एक प्रशासनिक संस्था के रूप में काम करने लगी। ठीक है, ये था 1833 का। अब बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1853 की, जिसमें ये कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 सदस्य, कितने सदस्य? 6 सदस्य को हटा दिया गया। अब 1853 के चार्टर अधिनियम में। फिर बात करते हैं कि 1853 में पहली बार ICS, जी हाँ, इंडियन सिविल सर्विस के लिए लिखित परीक्षा आयोजित किया गया। देखिए 1853, नोट कर लीजिए कि पहली बार लिखित परीक्षा किसकी? ICS की, इंडियन सिविल सर्विसेज की लिखित परीक्षा कब आयोजित किया गया? 1853 में। इसको आज ही के आज याद कर लीजिए प्यारे साथियों। गवर्नर जनरल परिषद के विधायी व कार्यपालिका कार्यों को अलग अलग कर दिया। ठीक, इस पॉइंट को भी देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद में, किसमें साथियों? केंद्रीय विधान परिषद में
छह सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्यों में से 4 को बम्बई, मद्रास, बंगाल व आगरा की प्रांतीय सरकारों को नियुक्त के लिए दिया गया। जिसमें देखिए 6 सदस्यों से 6 सदस्य में 4 बम्बई, 4 तो बम्बई अकेला हो गया, ठीक है, 4 बम्बई को, फिर किसको, मद्रास को, बंगाल को व आगरा की प्रांतीय सरकारों को नियुक्त के लिए किया गया। बम्बई, मद्रास और बंगाल, तो 4 ये हो गया, मद्रास 5वां, बंगाल 6वां हो गया, ठीक। फिर बात करेंगे सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। जी हाँ, सिविल सेवक, पहले इनका नाम सिविल सेवक था, कि भर्ती के लिए प्रतियोगिता प्रणाली से परिचित करवाया गया इसी 1853 के चार्टर्ड एक्ट में। तो चलिए बात करते हैं अब अपने अगले, ताज का शासन। जी हाँ, ताज का शासन 1858 से 1947 के बीच माना जाता है। भारत के लिए अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा, एक ताजमहल की बात नहीं हो रही साथियों, ये ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया, जो 1857 की क्रांति के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया। आपको याद होगा कि पहली क्रांति जो है 1857 में ही जो है शुरू किया गया था, जिसमें मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई आदि जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने हिस्सा लिया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह कहा गया। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह भी कहा गया था, नोट कर लीजिए भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये तो आपको याद ही होगा प्यारे साथियों, बाकी इसको याद कर लिए, सिपाही विद्रोह किसे कहा गया, क्योंकि मंगल पांडे एक सिपाही ही थे। अगला अधिनियम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 की। 1858 यानी पहला पॉइंट नोट करिए कि भारतीय परिषद में एक सदस्य भारत सचिव की नियुक्ति की गई, अर्थात जो भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि वह कौन होता था, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, वही उसी को भारत सचिव के पद पर नियुक्ति किया गया था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है गवर्नर जनरल को, जी हाँ, जो गवर्नर जनरल का पद था उसका पद बदल करके वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जी हाँ, याद कर लीजिए, लॉर्ड कैनिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, टेट हो चाहे सुपर टेट हो आदि। और प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कर लीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और हमारे ऐसे साथी जो हमारे इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसी प्रकार के अच्छे वीडियो प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग की बात किया जाए तो ये प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय थे, ठीक है। और आपके चैनल का नाम तो जानते ही हैं, इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, जो कि इंग्लिश की स्पेशल क्लासेज आपको कराई जाती है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पद बनाया गया था इसमें समाप्त कर दिया गया, इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। भारत परिषद अधिनियम क्या है 1861? 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा, किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट है, जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट, वाह भाई वाह, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आ गया। पहला प्रश्न कि भारतीय बजट कब प्रस्तुत किया गया। चलिए भाई, बहुत जोरदार प्रश्न आ गया है, नोट कर लीजिए, भारतीय बजट प्रस्तुत कब किया गया। तो याद रखिएगा 1860 में, अगर ईयर पूछता है, अगर पूछता है किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा, विल्सन के द्वारा। और इसी 1861 में ही भारत परिषद अधिनियम में ही इनकम टैक्स की शुरुआत किया गया। जी हाँ, इनकम टैक्स की, याद रखिएगा बहुत, ये तो भारत परिषद अधिनियम 1861 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं ये हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों, यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। और ये जो हमारा
भारतीय संवैधानिक विकास है यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। और नीचे आपका चैनल का नाम लिखा है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आने वाला हूँ, जिसमें सारी चीज़ें समाहित रहेंगी ऑल इन वन। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।